स्वर्गीय श्री नाबम रुंगी का जन्म 1935 में उनके पिता स्वर्गीय श्री नाबम ताजिक और माता पानिये यामार नाबम के घर पापुमपारे जिला के सागाली लेपोरियांग सर्कल में स्थित बोबिया गांव में हुआ। आगे चलकर वे पापुमपारे जिला के तारासो सर्कल में बस गए। सामाजिक कार्य। साल 1966 रुंगी जी अम्बाला, मुचरी, देहरादून, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और दार्जिलिंग के भ्रमण किए और नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के परेड भी देखे। उनको ये अवसर उनकी काबिलियत के कारण प्राप्त हुई। उस वर्ष सागाली में श्री जागर सिंह एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने रुंगी जी की होशियारी, सक्रियता एवं निष्ठा स्वभाव को देखकर अन्य लोगों के साथ उनको भी भारत भ्रमण के लिए चुना और फिर साल 1967 में हाफलोंग में होम गार्ड ट्रेनिंग के लिए उनकी नियुक्ति हुई। ट्रेनिंग के दौरान उनको होम गार्ड लीडर के पद भी प्राप्त हुई। वर्ष 1968 में रुंगी जी को ग्राम पंचायत सदस्य चुना गया और बाद में वे जिला परिषद सदस्य भी बने और इस प्रकार आगे चलकर वे सामाजिक कार्यों में जुड़ते गए। वर्ष 1969 शिलोंग में नेफा अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी की पहले काउंसिल सत्र में अरुणाचल प्रदेश के 5 जिले तिरप, लोहित, सियांग, सुबनसिरी और कामेंग से 20 एजेंसी काउंसिल सदस्य चुनकर प्रतिनिधि भेजे गए, जिसमें रुंगी जी सुबनसिरी जिला से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। नेफा एजेंसी काउंसिल के दौरान असम, मेघालय और नागालैंड के राज्यपाल श्री B.K. नेहरू थे। उनकी अध्यक्षता में काउंसिल के 4 सत्र आयोजित हुए। उन सभी सत्रों में रुंगी जी ने भाग लिए। काउंसिल के पहले सत्र 3 दिसंबर 1969 को हुई, जिसमें जो सिफारिशें रखे गए थे उनमें से एक था नेफा पंचायत राज में छोटी सी संशोधन बिल। जिसके अंतर्गत नेफा प्रशासन के मुख्यालय के लिए स्थान चयन हेतु सिलेक्शन कमेटी का गठन किया गया, जिसमें रुंगी जी भी सदस्य थे।
काउंसिल के दूसरे सत्र 10 और 11 अगस्त 1970 में बुलाई गई। इन 2 दिवसीय सत्र में 2 सिफारिश प्रस्तुत किए गए। पहली विकल्प थे उदयाचल, बर्मा मंडल और अरुणाचल। परिचर्चा के पश्चात आम सहमति से नेफा की जगह अरुणाचल प्रदेश नामकरण किया गया। अरुणाचल प्रदेश अर्थात वो प्रदेश जहां सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है। दूसरी सिफारिश थी शिक्षा के क्षेत्र में असमिया भाषा की जगह अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाना। वर्ष 1971 में एजेंसी काउंसिल की तीसरी सत्र आयोजित हुई। इस सत्र की सिफारिश थी नेफा की मुख्यालय के लिए सही स्थान चुनना। मुख्यालय स्थान चयन के लिए काउंसिल ने हाई पावर कमेटी को भार सौंप दी। उसी वर्ष अगस्त 12 और 13 तारीख को एजेंसी काउंसिल की चौथी सत्र आयोजित हुई। इस सत्र के दौरान नेफा में प्रशासनिक पुनर्व्यवस्था, नेफा की मुख्यालय का चयन और आदिवासी परंपरा और संस्कृति संरक्षण के विषय पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान रुंगी जी नेफा मुख्यालय को जल्द घोषित करने और मुख्यालय को असम सीमा से 50 मील भीतर बनवाने पर जोर दिया। ऐसे कई ऐतिहासिक कार्यों में भाग लेने के अलावा नाबम रुंगी जी ने सागाली में स्कूल और सड़क बनवाने का कार्य में भी अगुवाई की। इतना ही नहीं, उन्होंने न्यल अर्थात स्थानीय स्वशासन अथवा पारंपरिक ग्राम समिति के अंतर्गत ज्यादा विवादों को सुलझाए। ईटानगर को अरुणाचल की राजधानी बनाने का संघर्ष। काम दिना में ले पुरंग सम स्कूल खुलता ओगे अने आबू चिंगमा बुंगम से प्यारों आपने का तंपा मी काम कोई जारिना में 1 नंबर है सोगे कैपिटल सब हो गए सेकिंग आको कोई जा बुनुरिना में बगोबन कोतांगम जीसु इसे सब हो गए अरुणाचल सो गए कोई पूजा के सो अंशम रुंगी रिकेज। वर्ष 1969 के एजेंसी काउंसिल के पहले सत्र के दौरान काउंसिल द्वारा नेफा के लिए मुख्यालय बनवाने के लिए साइट सिलेक्शन कमेटी गठन के बाद कमेटी ने अपना काम आरंभ किया, जिसमें नाबम रुंगी भी थे। आरंभ में साइट सिलेक्शन कमेटी तेजू, बासार, लेकांग, पासीघाट, जीरो, याजाली और बंदरदेवा का निरीक्षण किए, परंतु बाद में तकनीकी कारणों से तेजू, बासार, लेकांग और पासीघाट को सूची से हटा दी गई। फिर जीरो और याजाली को भौगोलिक कारणों से इन्हें भी अस्वीकार कर दिए गए। इसके पश्चात रुंगी जी कमेटी को बंदरदेवा लेकर जगह का निरीक्षण करवाए, परंतु दुर्भाग्य से कमेटी को बंदरदेवा भी मुख्यालय स्थान के लिए उपयुक्त नहीं लगा और इसे भी अस्वीकार कर डाली। इन सभी स्थानों को कमेटी द्वारा नकारने के पश्चात
अंत में रुंघी जी ने एक अन्य स्थान के बारे में बताया जो कि बंदेदेवा से 20 या 30 किलोमीटर दूरी पर है, जहां किसी महाराजा द्वारा बनाए गए ईंटों के किले है इटारुप्यो, और बड़ी सी झील भी है जिसे गेकार सिंगी कहते हैं। वर्तमान में इन दोनों स्थानों को आज ईता फोर्ट और गंगा लेक के नाम से सभी जानते हैं। रुंघी जी द्वारा इन क्षेत्रों के बारे में बताए जाने के बाद कमिटी उन्हें उन जगहों के होने के प्रमाण के रूप में ईटा फोर्ट से ईंट और गेकार सिंगी से मछली लेकर शिलोंग जाने को सुझाव दिया। सुझाव को मानते हुए उन्होंने ईटा फोर्ट से 2 ईंटें और गंगा लेक से कुछ मछलियां पकड़कर उसे सुखाने के बाद तुरंत शिलोंग चल दिए। पूरी रात जीप से यात्रा करने के बाद अगले दिन सुबह शिलोंग पहुंचे और अपने साथ लाए गए ईंट और मछली को पंचायत अध्यक्ष श्री जोशी साहब को सौंप दिए, जिस पर जोशी साहब ने प्रशंसा करते हुए भाल कोरिशे कहा, अर्थात अच्छा किया। इसके पश्चात जोशी साहब ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि हेडक्वार्टर साइट सिलेक्शन हो जाने के बाद सभी एजेंसी काउंसिल मेंबर को बुलाया जाएगा। इसके पश्चात कुछ दिनों बाद जीरो के उपायुक्त ने रुंघी जी को नेफा की प्रस्तावित राजधानी ईटारुप्यो अर्थात ईटानगर के एयर सर्वे के लिए बुलाया। इसी बीच 20 जनवरी 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जीरो आई और नेफा का नया नाम अरुणाचल प्रदेश के साथ ही इसे यूनियन टेरिटोरी घोषित की और उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में रुंघी जी ने भी हिस्सा लिया। पंचायत अध्यक्ष श्री जोशी साहब को शिलोंग में ईंट और मछली सौंपने के लगभग 2 महीने पश्चात सागाली के एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर श्री जागर सिंह द्वारा रुंघी जी को ये सूचना मिली कि उन्हें नेफा अर्थात अरुणाचल प्रदेश मुख्यालय उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए बुलावा आया है। रुंघी के बुनोरी नामे गंगा का कैपिटल बालिन जिपा और आवाला पंगा बुगमान कामम किस्तानम रुंघी बालिन जिपा और मी एजेंटी काउंसिल संचास हो गए के रुंघी न्यूबु पामु कुमा आवं ग्रुपिंग कोरो का यालुंग सिन दुमु कुमा सो अन्या जमी तंगरें पर संगयाना। 28 फरवरी 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आधिकारिक रूप से ईटानगर को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी घोषित कर दी। वर्ष 1972 में रुंघी जी ईसाई धर्म के सक्रिय सदस्य बने और बाद में वर्ष 1974 से 1977 तक सुबनसिरी बैप्टिस्ट क्रिश्चियन एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। तेजपुर असम में 2 मई 1974 में NEICC नॉर्थ ईस्ट इंडियन क्रिश्चियन काउंसिल की वार्षिक अधिवेशन में रुंघी जी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उस अधिवेशन में उन्होंने अरुणाचल में हो रही क्रिश्चियन धर्म विरोधी उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाई। और इसी विषय से जुड़ी एक विस्तार रिपोर्ट 17 मई को NEICC में पेश की। उसी वर्ष अरुणाचल के पूर्व गृह मंत्री नीलम ताराम के संग रुंघी नई दिल्ली गए और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से मिलकर अरुणाचल में हो रही ईसाई धर्म विरोधी अभियान के विषय में शिकायत पेश की। 1974 इंदिरा गांधी तो एक वन है मुझे रिपोर्ट पे इंदिरा गांधी बेंगा में कैप्टन सागमा क्रिश्चियन जी तो मेघालय आता वो अरुणाचल में लिम जिस्मा है फिर इंदिरा गांधी देवोकांत तो बरुआना ना तो ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट
अरुणाचल regime जिते हल जा देवो कंत्र बरन हुकुम जी के हला इंदिरा गांधी ना हो इंदिरा गांधी हो देवो कंत्र बोरा कैप्टन साकमा ने हरा खबर जी पा अरुणाचल क्रिश्चियन जिम ते कल जी इंदिरा गांधी बेन ते कला ना हो के इंदिरा गांधी में तो होम मिनिस्टर मिर्दानी गोले जिनमल देवो कंत्र बोरा लगा बना हो गोले बने अरुणाचल न्यूपम जिमा बकेले इंदिरा गांधी हुकुम चिकर सीला बेन तो लोगों इंटरप्रेट में या होगा। अगले वर्ष 5 मई 1975 को उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त अर्थात चीफ कमिश्नर को भेंट कर अरुणाचल के ईसाई अनुयायी और ईसाई धर्म विरोधी के बीच शांति समझौता की मांग प्रस्तुत की। कुछ दिनों पश्चात तत्कालीन राज्यपाल के राजा ने नाबम रुंघी जी को राजभवन में बुलवाया और पूरे अरुणाचल के ईसाई अनुयायियों को ईसाई धर्म त्यागवाने की अनुरोध की, किंतु रुंघी कैसे मैं अपने फायदे के लिए सबको धोखा दूं। इसी प्रकार उन्होंने ईसाई धर्म को ना त्यागने की ठान ली और उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण तक ईसाई धर्म को नहीं छोड़े। दुईमुख क्यागो मिंग्यो क्यागो ले प्रेंगसो पपुंगुल सिसो गरुंखी दिनो का चिंगरा प्लाई क्रो स्कूल मलंगम अतो न्यमे कुंगम लेप्या परतुल अने अबुंग चिपा हम मना लाई क्रो पुआम पोरी मोपा। नाबम रुंघी जी ने अपने जीवन काल में कई उपलब्धियां प्राप्त की और समाज में अपनी पहचान बनाई। उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ईटानगर को अरुणाचल की राजधानी बनवाने, नेफा एजेंसी काउंसिल के सदस्य बनने और प्रदेश में पंचायती राज के द्वारा लोकतांत्रिक शासन लाने में योगदान इत्यादि हैं। उनके समाज कल्याण कार्य में योगदान देने के चलते अरुणाचल प्रदेश सरकार और अन्य संगठनों ने उन्हें अनेक अवसरों पर कई पुरस्कारों से सम्मानित किया। जैसे वर्ष 2005 को निशी एलाइड सोसाइटी ने, 2008 में कैपिटल कॉम्प्लेक्स रिसाइडिंग लेपुरिंग वेलफेयर कमेटी ने, 2014 को निशी बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल मिशन डिपार्टमेंट ने, वर्ष 2016 में अरुणाचल प्रदेश की 30वीं स्थापना दिवस में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कालिको पुल के नेतृत्व में इको टूरिज्म दिवस के अवसर पर और उसी वर्ष नाबम वेलफेयर सोसाइटी ने फरवरी 2017 अर्थात राज्य स्थापना दिवस समारोह में इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के नेतृत्व में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह के हाथों से भी रुंघी जी को पहली नेफा एजेंसी काउंसिल के सदस्य बनने और ईटानगर को अरुणाचल की राजधानी बनवाने हेतु स्वर्ण पदक प्राप्त हुई। वर्ष 2018 माननीय मंत्री श्री नाबम रिबिया जी पापुमपारे के मुख्यालय क्षेत्र में उन्हें कुछ हिस्सा जमीन भेंट की और फिर अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने भी उनको पुरस्कार से सम्मानित किया। यादों की सैरगाहों। वर्ष 2017 को
नाबम रुखी जी ने उन स्थानों की शेयर की जहां नीपा कालों में वे एजेंसी काउंसिल का कार्य करते थे। उनकी स्मृति पटल में ऐसे कई महत्वपूर्ण स्थान बस रहे थे जो कि उनके जीवन को प्रभावित किया। उन स्थानों को वे फिर एक बार देखना चाहते थे। 9 जनवरी 2017 को यादों की सैरगाह के लिए उन्होंने अपने परिवार सहित सबसे पहले शिलोंग की ओर यात्रा शुरू की। शिलोंग उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहां वे एजेंसी काउंसिल के सत्रों में सदस्य के रूप में हिस्सा लिया करते थे। शिलोंग पहुंचने पर शिलोंग के ऑल अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन के छात्रों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहाँ उन्होंने मेघालय विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी से भेंट की। আমার ফার্স্ট অ্যাসেম্বলি যে আমার আহিছিলে আমার নেপাত মানে স্কুলটো আসাম ইছত মানে ক্লাস 5 লগে পড়িছিল। আচ্ছা আচ্ছা। 1 নম্বর ই অ্যাসেম্বলিতে মানে আমার এই আসামিসটো মানে আমার ক্যান্সেল করে দিলে। আচ্ছা। আর হিন্দি আর ইংলিশ 1 নম্বর হিতে পাস করেছিল। 5টা ডিস্ট্রিক্ট আছে এই মতে আমার অরুণাচল তো অরুণাচল প্রদেশ এনেকা নাম দিবি বুলি হি আমার সাজেশন দিছে। তেতিয়াৰ পৰাহে অৰুণাচলটো সেকশনতে পাছ কৰিলে। তেতিয়াৰ পৰা ইন্দিৰা গান্ধীটো মানে 0তে আহি ইনোগ্ৰেশ্যন কৰিলে। और नेफा काल के अन्य स्थानों का भी दर्शन किए। शिलोंग दर्शन के पश्चात हुए 19 तारीख को जीरो के लिए निकल पड़े जहां उन्होंने नेफा कालों में कई आधिकारिक कार्य किए थे। वो एजेंसी काउंसिल मेंबर संगलाइन सोगे जीरो न्योको आपोरेंग न्योको शिशी से कुलुंगा के मीटिंग दो 21 तारीख को फिर अपने परिवार सहित वे अपने जन्म स्थान बोबिया गांव और लेपोरियांग में लंगपुंगन पत्थर का दर्शन किए और वहां से सागाली की ओर निकले। यादों की शेरगाह के अंतिम यात्रा में 22 जनवरी 2017 में वे ईटा फोर्ट जहां से वे कुछ ईंट और मछली शिलोंग ले जाकर अधिकारियों को नेफा मुख्यालय को ईटानगर में स्थापित करवाने की मांग की थी, जिसका फलस्वरूप आज ईटानगर अरुणाचल की राजधानी है। यादों की शेरगाह के अंतिम यात्रा में 22 जनवरी 2017 में वे ईटा फोर्ट पांदर द्वागे कदेसी ओ कदे का नरुम पकलई ओ गुलाम साहब अंगे बुंगे ऑब्जेक्शन दिको ओंगो सो इतारी उपोसा बिंtampa ओ आलोगे करसन्या आलम बिंtam रियाम सो गेता अलंगम ngam bataka और गेकर सिन्ये अर्थात गंगा लेक पहुंचे। si so senye sam kulo malanga uido panakal malanga busuryum pe aku kam ni chale mapan bandar dwa bolo bintam togal sawe noelo kam senye do pa pukuri do pa ni lo kai no akar arge dula nguyam hartung gudula nyobyo ngam ramu gudul batak जहां से वे कुछ ईंट और मछली शिलोंग ले जाकर अधिकारियों को नेफा मुख्यालय को ईटानगर में स्थापित करवाने की मांग की थी, जिसका फलस्वरूप आज ईटानगर अरुणाचल की राजधानी है।
रुंघी जी का निधन। 83 वर्ष का वृद्ध नाबम रुंघी जी लंबी बीमारी के पश्चात 18 नवंबर 2018 को रात्रि लगभग 9:20 में अपने निवास स्थान यूपिया में अंतिम सांस ली और परिवार सहित हम सबको पीछे छोड़कर जगत से विदा ली। उनकी पार्थिव शरीर को 20 नवंबर प्रातः पुष्पों से सज्जित वाहनों से यूपिया, दोईमुख, निर्जुली, नाहरलगुन और ईटानगर की परिक्रमण करवाकर पुनः उनके निवास स्थान लाया गया। उनकी पार्थिव शरीर की परिक्रमण के दौरान उनके सम्मान में रास्ते में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। ngul Kristen right ga fight ma pa heb ma me Arunachal Pradesh नेपा हमयो ngul state leader जिला। अंत में उन्हें अपने निवास स्थान में पूर्ण राजकीय सम्मान और धार्मिक अनुष्ठान के साथ विदा किया गया। खबर सुनने के बाद काफी दुख भी महसूस हुआ और नबम रुंघी जी के बारे में हम सब जानते हैं, खास करके अपना बीसी समाज में वो पहला लीडर है जो एजेंसी काउंसिल मेंबर के रूप में 1969 में वो रिप्रेजेंट किया। उस वक्त में गवर्नर शायद बीके नेहरू जी के नेतृत्व में, और तब से लेके जब इनका अपना स्वास्थ्य अच्छा था, अपना समाज के लिए और राज्य के लिए अपने ही हिसाब से वो काम करते आए। और सबसे बड़ा काम जो हम सब मानते हैं, उन्होंने ईटापुर से पूरे ईटा का टुकड़ा लेके जिन गवर्नर बीके नेहरू जी के पास जाके उनको कन्विंस किया कि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी अगर होना है तो यहाँ ईटानगर में होना है। तो उसके लिए हम सब बहुत तहे दिल से उनको हम लोग धन्यवाद भी प्रकट करते हैं। और उनका योगदान को देखते हुए राज्य सरकार ने पिछले साल उनको ऑनर भी किया है, गोल्ड मेडल देके पूरे अच्छे से ऑनर भी किया है। तो मैं आज अपने बात खत्म करने से पहले मैं एक बात हम सबके बीच में हम रखना चाहेंगे। जब रुंघी साहब ने एक सपना देखा था कि ईटानगर में अपना राजधानी होना है, कैपिटल होना है अरुणाचल प्रदेश का, तो शायद उस वक्त में उनका मन में बहुत सारा सपना था होगा कि ईटानगर किस प्रकार से फ्यूचर में किस प्रकार से ग्रोथ होना है, किस सुंदरता से आगे जाना है। तो मैं ये हम सब के बीच में रखना चाहेंगे कि क्या हम सब उनका सपनों को स्वीकार करने में खड़ा हुआ है ना नहीं हुआ है। मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि शायद हम लोग खड़ा हो नहीं पाया है। तो इसलिए आने वाला जिंदगी में, आने वाला जो टाइम है, हम सब मिलके अपना कैपिटल को और भी अच्छा बनाना है, तो जाके नबम रुंघी जी का आत्मा को भी शांति मिलेंगे। तो आज का इस फोरम से, फ्यूनरल सर्विस से
मैं आप सबको अपना अपना योगदान देने के लिए मैं आप सबको ये अनुरोध करता हूँ। और आज मैं साथ ही साथ प्रभु से ये दुआ भी मांगता हूँ कि नाबम रुंगकी जी का आत्मा को शांति मिले और उनकी परिवार जो जन है उनको सब खुशी रखे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी आश्वासन देता हूँ, क्योंकि रुंगी साहब अपना कैपिटल का ये पायनियर रुंगी साहब ही था, इसीलिए राज्य सरकार की ओर से इनके नाम में बहुत अच्छा एक जगह हम लोग देख के उनका नाम में हम लोग मेमोरी भी हम लोग बनाएंगे। उनकी अंतिम संस्कार में राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों, आम जनता, राजनेताएं, मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी भी उपस्थित थे और उन्होंने श्रद्धांजलि संदेश दिए। State funeral with gun salute was accorded to Nabam Rungi, who breathed his last on Sunday. Credited to be the man behind making Itanagar the capital of the state, Nabam Rungi died at his residence in the state's Upia following a prolonged illness. Chief Minister Pema Khandu, along with Deputy Chief Minister Chawna Main and other cabinet ministers, paid tribute to Rungi today. Itanagar, as Arunachal Pradesh's capital, it is believed that he convinced the then governor of Assam, B.K. Nehru, to make Itanagar as the capital. He carried bricks collected from the Ita fort on his Nara all the way from Itanagar to Shillong to prove that Itanagar is an important historical place and worthy to be made as capital. नाबम रुंगी जो फर्स्ट एजेंसी काउंसिल मेंबर नेपाल देश का और नहीं रहे कल रात तो हम लोग को छोड़ के चले गए हैं।
इन्होंने एजेंसी काउंसिल मेंबर बन के पूरा निसी समाज के सबसे पहले एजेंसी काउंसिल मेंबर हो रहे, और ये आज जो अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर, इन्होंने ईटानगर यहाँ कैपिटल खोलने में, राजधानी खोलने में उनका ही पूरा हाथ था। इसीलिए इनको अरुणाचल ईटानगर का आर्किटेक्ट बोला जाए। और पूरे समाज, पूरे निसी समाज तथा पूरा अरुणाचल वासी, हमें बहुत दुख है, लेकिन इन्होंने जो कंट्रीब्यूट करके देखे गए हम लोगों को, वो जन्म तक कोई इसको नहीं भूलेगा। ये हर इंसान जो भी अच्छा काम किया है, अच्छा काम करके गया है, सम्मान मिलना चाहिए, उसका जगह मिलना चाहिए। चाहे सरकार कहीं भी हो, किसी का भी हो, इसमें कोई फर्क पड़ता, जो भी अच्छा कर्म किया देश के लिए, समाज के लिए और प्रदेश के लिए, उसका नाम हमेशा रहेगा, अमर रहेगा, और उसके लिए जगह कोई का कमी नहीं होगा। आज हम लोग यूपी में सब आए हुए हैं, जितना भी रिश्तेदार, भाई भैया, चाचा चाची, सब मिलके हम ये दुखद घड़ी में बहुत ही दिल दुख से हम लोग ये इसका जो गुजर जाने का बहुत दुखद मना रहा है। और इसमें ये रुंकी बल्कि एक अच्छा इंसान सिर्फ नहीं, एक फर्स्ट एजेंसी काउंसिल मेंबर था नेपा का समय में 1969 टू 1972 में, और जिस तहत में उसका कार्यकाल में ये जो ईटानगर जो कैपिटल का निर्णय और गठन हुआ था। इसलिए आज हम लोग उसको उस पीढ़ी को भी याद करता है, उसने जो काम करके किया हमारा जो आने वाले पीढ़ी के लिए, जो ईटानगर में जो कैपिटल को सेटअप किया उसका वो सिर्फ बल्कि नहीं कि वो जो है एक अनपढ़ और एक भी पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी ये चीज़ को दिल्ली में इंदिरा गांधी से मिला, फिर शिलोंग में बीके नेहरू के साथ मिल के जो आज इधर में जो कैपिटल का गठन किया, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। मरणोपरांत स्वर्गीय श्री नाबाम रुंगी जी को प्रदान किए गए मान्यता एवं सम्मान। साल 2020 16 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के युवा एवं गतिशील नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व स्टेट एजेंसी काउंसिल नेफा स्वर्गीय श्री नाबाम रुंगी जी के सम्मान में इंटर स्टेट बस टर्मिनल लेखी नाहरलगन का नाम बदलकर नाबाम रुंगी इंटर स्टेट बस टर्मिनल लेखी नाहरलगन रख दिया। नाबाम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम राज्य का मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को और उनकी कैबिनेट को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो पहल जो उठाया है, जिसमें लेट नाबाम रुंगी जी को जो श्रद्धांजलि के रूप में जो दिया है, इसके लिए हम सब आभारी हैं। और ये जो इंटर स्टेट बस टर्मिनल लेखी को नाबाम रुंगी इंटर स्टेट बस टर्मिनल लेखी नाम देने से मुझे ये पूरा विश्वास है कि इनका परिवार और जितने भी उनको जानने वाले आज बहुत खुशी है। पेमा खांडू नेतृत्व सरकार ने आज इसको करके हम सब का आशा को पूरा कर दिया है। इससे पहले उसी वर्ष 26 फरवरी साल 2020 में स्वर्गीय रुंगी जी को सेंट्रल न्योकुम यूलो सेलिब्रेशन कमेटी सागाली के प्रथम अन्वेषक अर्थात पायनियर होने का दर्जा देते हुए गोल्डन जुबली न्योकुम यूलो सेलिब्रेशन कमेटी सागाली ने उन्हें सम्मानित किया। और आगे उसी वर्ष 17 दिसंबर को उन्हें प्रदेश में बप्तिस्ट क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक के रूप में निशी बप्तिस्ट चर्च काउंसिल गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ने सम्मानित किया। इसके बाद आगे चलकर साल 2022 को अरुणाचल प्रदेश के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान स्वर्गीय नाबाम रुंगी जी को उन्हें नेफा के पहले एजेंसी काउंसिल सदस्य होने के साथ ही प्रदेश के प्रथम अन्वेषक होने पर भी सम्मानित किया गया। और 18 नवंबर वर्ष 2022 को स्वर्गीय श्री नाबाम रुंगी जी के चौथी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में
नाबाम रुंगी इंटर स्टेट बस टर्मिनल लेकी नाहरलगन में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के शुभ हाथों से श्री रुंगी जी के प्रतिमा का अनावरण किया गया। समाज सेवा के लिए सदा तत्पर रहने वाले नाबाम रुंगी जी सदा स्वयं से ये प्रश्न करते थे कि मैंने समाज के लिए जितने भी कार्य किए, जितने योगदान दिए, क्या वो सब पर्याप्त है? वे हमेशा ये भी चाहते थे कि समाज के लिए उन्होंने जो भी किया उससे प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी समाज कल्याण में योगदान करें और मिसाल कायम करें।